गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। सचिन कुमार, अजय मारवाल, हेलो भाई सभी को। तो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद हम सभी मिल रहे वापस यूट्यूब पे हैं। चलिए, तो क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी। मैक्सिमा मिनिमा की ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। अभिषेक जैन, अजय मारवाल, आकाश कुंडू, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। अक्षनदीप कौर, अभिषेक जैन, बहुत अच्छे। आज धमाका करेंगे, बिल्कुल आज धमाका करेंगे। ठीक है, अभिषेक जैन, कल की आपने शायद नोटिफिकेशन वीडियो देखी नहीं है। कल के नोटिफिकेशन वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सुबह वोकैब की क्लास होगी, क्या होगी, कितने बजे से होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में जो है क्वेश्चन आपके प्री में जनरली 1 से 2 आते हैं, जनरली 1 आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो गया अगर किसी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो। लेकिन मेंस में क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमा मिनिमा के 2 से 3 होते हैं। और ये जो ऐसा टॉपिक है, ये फ्री फंड का टॉपिक है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस फ्री फंड का टॉपिक है, वैसे मैक्सिमा मिनिमा भी फ्री फंड का टॉपिक है। जनरली लोग इसको पढ़ाते नहीं है, ठीक है, या फिर जो पढ़ाते हैं मतलब नॉर्मल तरीके से बता दिया, काम खत्म हो गया, बट डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज मैं भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। ठीक है, हम उनके यूज कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उनके आंसर्स कैसे आएंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे। हम क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस हम करेंगे किस पे, कॉन्सेप्ट पे करेंगे। ठीक है, हाँ, जिनको मेरा नाम नहीं पता भाई, मेरा नाम आदित्य रंजन है। ठीक है, मैंने एसएससी सीजीएल के प्री में 50 50 50 मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में स्कोर किया है, और मेंस में 16 नवंबर में 190 स्कोर किया है। क्योंकि बहुतों का ये था 190 स्कोर किया होगा 18 तारीख के शिफ्ट में, लेकिन भाई 16 तारीख यानी सबसे टफेस्ट शिफ्ट में स्कोर मेरा 190 गया है। ठीक है भाई। हाँ जी, रैंकर्स गुरुकुल में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आ जाइएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा मोस्ट अवेटेड टॉपिक था आपका। अब देखो, 2-3 बात और करनी है। एक तो मैक्सिमा मिनिमा अभी स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से। जिनकी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, उनकी एप्लीकेशन पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट चल रही है, चलेगी। ठीक है, और शाम को 7 बजे आज सीएचएसएल की स्पेशल सीरीज होगी, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आज शाम को सीएचएसएल में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चंस होंगे ज्योमेट्री के। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा जानेंगे भाई, पूरा पढ़ेंगे। याद रखो, टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में वाइंड अप कर दूंगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आज ये मैक्सिमा मिनिमा। कुछ मोटे मोटे बात हम जानेंगे, ज्यादा डेप्थ में भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ मोटी मोटी बातें जितनी हमारी जानकारी के लिए है, जितना हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना पढ़ लेंगे कि हाँ, सवाल एक भी नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन देखने के पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे भैया, मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। बचपन में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था। एक मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे और एक मिनिमम वैल्यू निकालते थे। देखो, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, दिल से गुड मॉर्निंग, एक प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अब एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा भगवान जी है ना, एनर्जी देते हैं अच्छा पॉजिटिव, तो हम उसको पढ़ने में लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखो, मैक्सिमम क्या होता है आपको पता है। ठीक है, सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, इसको मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम को ही शॉर्ट में मैक्सिमा कह दिया जाता है। ठीक है, और एक हो गया मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हो गया भैया। ठीक है, मिनिमम का मतलब हो गया कम से कम वैल्यू। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, और मिनिमम का मतलब कम से कम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो मैक्सिमम का मतलब मिनिमम से मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम का मतलब कम से कम वैल्यू। अब देखो, ज्यादा से ज्यादा किसकी वैल्यू हो सकती है। जैसे आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा पढ़ते हैं, टैन थीटा पढ़ते हैं, सेक हो गया आपका, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, तो हर किसी की तो अपनी वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाँ एक ही वैल्यू है, सब पर अप्लाई होती है। साइन थीटा का कुछ अपना क्षेत्र होगा, कुछ अपने उसके मैक्सिमम वैल्यूज होंगे, उसके कुछ मिनिमम वैल्यूज भी होंगे। वो कैसे बदलेंगे, कब डिसाइड होगा कि तुम्हारा वैल्यू मैक्सिमम है या तुम्हारा वैल्यू मिनिमम है। वो उसके थीटा से डिसाइड होगा। जितना उसका थीटा रहेगा उस हिसाब से उसको मैक्सिमम बताओगे या उसको मिनिमम बताओगे। उसी तरीके से कॉस थीटा भी उसके थीटा से डिसाइडेड होगा, टैन थीटा भी। एग्जांपल के तौर पे मैं छोटा सा मोटा मोटा एक बात बोलूं आपसे, तो जैसे मैंने कहा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, जहां पर थीटा का मान
0 डिग्री है, तो आप बोलोगे थीटा के 0 डिग्री पर साइन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, थीटा का मैंने कहा 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री पे कितना हो गया वैल्यू, 1/2 यानी 0.5 हो गया। ठीक है, थीटा बराबर 45 मैंने कह दिया, यानी 1/√2। अब आप देख रहे हो कि थीटा के बदलने से यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो बदल रही है, बदल रही है कि नहीं बदल रही है। कभी 0 था, कभी 0.5 था, कभी 1/2 था। अगर हम थीटा बराबर 90 रख दे तो ये जो साइन थीटा है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही तो वैल्यू 0 से स्टार्ट होते होते 1 तक जाएगी, तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है, जहां तक सबसे मैक्सिमम जाएगी वो हम उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और कम से कम कहां तक आ सकती है, कम से कम कहां तक आ सकती है, 0 तक आ सकती है, या माइनस में भी जा सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि 0 से पहले, यानी अगर हम एक नंबर लाइन की बात करें, यहां पर एक नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन में यहां 0 हो जाए, यहां प्लस इन्फिनिटी हो जाए, यहां माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो साइन थीटा जो है कहां कहां तक जा सकता है। आपने कहा सर साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे दिखती है वो थीटा बराबर 90, यानी साइन जो है ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 1 तक जाएगा, और कम से कम जो होगा वो -1 तक होगा। तो सिर्फ आपको जो चार्ट याद रखना है वो कैसे याद रखना है, बस वो समझो, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। बाकी चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बताया था। अब देखेंगे साइन थीटा की बात करते हैं, यहां पर साइन थीटा की। ठीक है, तो साइन थीटा का जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा ना, ठीक है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा वो होगा साइन थीटा का +1। ठीक, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -1। इस बात को क्लियर है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। अब ये -1 कब आया होगा, किस थीटा पर आया होगा, वो मुझे आप बताना। ठीक है, आपको पता है ना साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, और यहां अगर थीटा, तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं साइन 270 की वैल्यू। ठीक है, साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी, जरा खुद सोचो। साइन 270 की वैल्यू जो होती है साइन 180 जमा 90। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है बताओ, साइन 180 प्लस थीटा जो हो गया वो, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 90 कितना होता है बताओ, -1 होता है। तो इसलिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। आपको पहली बात इतना ध्यान रखना है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, हाँ जी, सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये अब काम आपका है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जरा देखेंगे, जो एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई, अगर साइन के साथ ऐसा केस है तो कॉस के साथ क्या होगा। और एक इंपॉर्टेंट यहां स्टार मार्क लिख लेना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा मतलब हम बाउंड नहीं कर रहे हैं, हम बाउंड नहीं कर रहे हैं कि थीटा का सिर्फ 30 डिग्री का ये मान होगा या थीटा का 60 डिग्री का मान होगा। थीटा का कितने भी मान हो, कोई भी मान हो, उसमें जो मैक्सिमम होगा, साइन की जो ज्यादा से ज्यादा जो औकात बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा औकात इसकी 1 रुपए लाने की होगी। ठीक है, और मिनिमम -1। समझ में आई बात। उसी तरीके से अगर आप कॉस की बात करेंगे तो कॉस की ज्यादा से ज्यादा जो औकात होगी वो +1 की होगी, और कम से कम जो औकात होगी वो -1 की होगी। ठीक है, छोटा बात क्लियर हो गया अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े प्यार से समझेंगे। टैन थीटा की बात हम करते हैं। भैया तुम अगर साइन हो, कॉस हो, तो एक टैन भी तो होगा, टैन का भी तो कुछ मैक्सिमम मान होगा। बिना टैन के मैक्सिमम मान के कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा चलो टैन थीटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जब हमने टैन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, पूरा का पूरा रेशियो, तो आपको हमने कहा था याद करो, जो टैन की वैल्यू होती है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। मतलब माइनस अनंत से शुरू हुआ था और प्लस अनंत तक जाएगा। रीजन क्या है आपको पता है ना। ठीक है, टैन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब देखेंगे, पूरा टेबल जब हमने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर तो टैन की अगर हमें वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से तुम शुरू हुए थे, सॉरी +इन्फिनिटी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू होगी और -इन्फिनिटी मिनिमम तक तुम जाओगे। क्लियर हो गया। ये 1 से शुरू हुआ था, -1 तक जा सकता है। अच्छा, एक और बात, +1 -1 का भी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये इनके वैल्यूज होंगे और इसके बीच की भी वैल्यूज होंगी। यानी +1 और -1 के बीच क्या आता है,
0 भी आता है, 0.5 भी आता है, 0.7 भी आता है, तो वो भी साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू भी हो सकती है +1 और -1 के बीच भी। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा की बात करोगे तो +∞, और सबसे कम की बात करोगे तो -∞। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इस बात को ध्यान रखना। अगर साइन, कॉस और tan है तो आपको पता है कि तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बैठे हुए हैं कुंडली मार के। ठीक है, कि तुम हमारे पास कब आओगे, जैसे साइन का उल्टा कौन आएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक, और tan का उल्टा कौन हो जाएगा, tan का हो जाएगा उल्टा कॉट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बचे हुए हैं भैया, बिल्कुल बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब इनका उत्तर कैसे निकालेंगे, देखो। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर tan जो है +∞, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी ज्यादा से ज्यादा की औकात +∞ की है और कम की औकात -∞ की है, तो कॉट की भी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, +∞, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -∞ होगी। इस बात को समझेंगे, बहुत आसान है। साइन का जो होगा वही कॉस का होगा, tan का होगा जो कॉट का होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, जो साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी ना वही कॉस की होगी। देख लो, साइन का 1 तो कॉस का भी 1, मिनिमम -1 तो -1। ठीक है, tan और cot का देख लो, दोनों का +∞, -∞। अब बच गए भैया cos और sec, cosec और sec। तो इनकी भी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। उस ट्विस्ट को स्टूडेंट नहीं जानता है और पेपर में गलती करके चला आता है, बस उस ट्विस्ट को स्टूडेंट को जानना है। अगर वो छोटी सी बात आप ध्यान रखते हो तो आपका पूरा मैक्सिमम मिनिमा खत्म है। ठीक है, ये वैल्यू जो जाती है -∞ से -1 तक जाती है। ठीक है, -∞ से -1 तक जाती है, सॉरी ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी ∞ से लेकर 1 तक। ब्रैकेट देखो दोनों अलग अलग, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इनके मतलब क्या होते हैं, इनके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, और सेक का जो होगा सेम हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, सेक की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। एक एक छोटी बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर ये बात अगर आपको नहीं एक्सप्लेन है ना तो बहुत मुश्किल में हो जाओगे आप। अब समझना मेरी बात को, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझना एक एक बात को। देखो, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा ना 11th 12th में सेट थ्योरी पढ़ा होगा मैथ में, तो आपको पता होगा ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब कुछ और होता है, और ये ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है। कहने का मतलब क्या है, छोटी सी बात है, समझो। इस ब्रैकेट जैसे अगर मैं लिखता हूं 2, सपोज करो मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब मान लो मैंने a, b लिख दिया और ऐसा ब्रैकेट लगाया, तो ये जो है ना ये अनिश्चित चीजों के लिए बताता है कि तुम्हारी वैल्यू निश्चित नहीं है, तुम्हारी वैल्यू फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है फिक्स है। तो आप खुद बताओ, इनफाइनाइट निश्चित है कि अनिश्चित है? इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी जो है वो अनिश्चित है कि निश्चित है? अनिश्चित है। तो अगर आप इनफाइनाइट लिखते हैं तो उसके बगल में आप ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, कभी ऐसा इनफाइनाइट के साथ आप नहीं लिख सकते। ये करेक्ट है, सॉरी ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। समझ में आई बात? क्योंकि इनफाइनाइट अनिश्चित है, तो इनफाइनाइट के साथ जो ब्रैकेट लगता है वो ऐसा ब्रैकेट लगता है। अब 2 नंबर हो गया, सपोज करो 2 फिक्स है कि निश्चित है कि अनिश्चित है? फिक्स है या अनस्टेबल है? बताओ। फिक्स है ना भैया, बदल नहीं सकता है ना, 2 का मान तो पूरा जीवन 2 ही रहेगा, वो तो बदल ही नहीं सकता है। यानी 2 के साथ अगर आपको जब भी ब्रैकेट लगाना होगा तो आप ऐसे लगा सकते हो, आप 2 के साथ कभी ऐसे ब्रैकेट नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इसकी सर्टेन वैल्यू नहीं बताता है, इस बात को समझिएगा मेरे। ठीक है, क्लियर है? तो बस वही छोटी सी बात यहां पर हमने सीखी है कि माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, देखो 1 से हो सकता है, 1 से जा सकता है, कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। अगर आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया तुम शुरू हुए थे, कहां से शुरू हुए थे? तुम 1 से शुरू हुए थे जानी, और तुम गए थे कहां तक? इन्फिनिटी तक। बस देखो, यानी कहने का मतलब क्या है, ये बंदा शुरू हुआ था 1 से, जाएगा इनफाइनाइट तक, और ये बंदा जो शुरू हुआ था ना, ये शुरू हुआ था, ये -1 से शुरू हुआ था और जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। देखो अभी क्लियर कर देता हूं, एक बड़ा प्यारा सा नंबर लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। देखो बस साइन, सेक और कोसेक का ही दिक्कत होता है समझने में बच्चों को, बाकी और कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, ये तुम्हारा +∞ है और ये तुम्हारा -∞ है। बड़े मजे से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ आपने क्या किया, एक प्यारा सा नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। नंबर लाइन में आपने 0 भी बोला, 1 भी बोला, इनफाइनाइट। आपको पता है ना पॉजिटिव की तरफ हम राइट में जाते हैं, ठीक है, और नंबर लाइन में हम नेगेटिव जो है हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, मैंने कहा कि आपको सेक की वैल्यू बतानी है
ठीक है, सिंपल अभी सेक की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा कि वैल्यू जो हो सकती है 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। इसलिए मैंने क्या कहा, वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, ऐसा, और एक निश्चित है तो ऐसा। देखो यहां पर 1 से लेके इनफाइनाइट, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है मेरे दोस्त, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम कहां से होगा, ये -1 से लेकर आपको कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। -1 से कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ये फिक्स है तो ऐसा ब्रैकेट और यहां, यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो सेक और कॉसेक होते हैं वो इनकी बीच की वैल्यू नहीं लेते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एक एस्पिरेंट को जानना था, जिससे वो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ पाता। बड़े प्यार तरीके से बता रहा हूं आपको, बड़े शालीनता तरीके से, ताकि आप समझो। जीवन में अगर आपका डर भी होगा ना, जैसे कुछ स्टूडेंट पहली बार जीवन में पढ़े रहे होंगे मैक्सिमम मिनिमा लाइफ में अपने, कि हाँ यार चलो थोड़ा तो समझ में आएगा, तो भाई थोड़ा नहीं पूरा समझ में आएगा। ऐसा है कि कोई हार्ड और टफ अभी चीजें मैं नहीं शुरू करा रहा हूं, अभी बेसिक तरीके से शुरू कर रहा हूं। तो समझो इस बात को, एक ऐसा टॉपिक जो लाइफ में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़ा 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 पेशेंस रखिए मेरे साथ। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे तरीके से डिजाइन किया पूरा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मुझे खुद को तो समझाना नहीं है, मुझे जो आती है चीजें वो आती है, आपके समझाने के अकॉर्डिंग मैंने चीजें यहाँ बिल्ड की हैं। तो समझिए, यानी दो ही तो भाई थे, एक भाई कौशिक था और एक भाई सेक था। ये दोनों भाई को है ना, ये दोनों भाई को है ना, सब कुछ का फ्रीडम दे दिया गया। कहा गया कि तुम 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम इसके बीच में मत आना, अगर इसके बीच में आ गए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ठीक है, यानी कल के दिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है, एक सवाल सिंपल सा, कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि सेक थीटा की वैल्यू सपोज करो 2/4 है। ठीक है, 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। अब 0.5 भैया कहाँ लाई करता है, 0.5 तुम्हारा यहां पर लाई करता है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि सेक थीटा का मान 0.5 हो? नहीं पॉसिबल है। आप सीधा सवाल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन डाल दो, सवाल में चैलेंज डाल दो, ठीक है, कि भैया ऐसा संभव ही नहीं है। आपने एक ही बात तो दोस्त मेरे पढ़ी है, आपने जो बात पढ़ी है वो आपने ये पढ़ी है कि सेक तुम -1 से 1 के बीच नहीं हो सकते, यानी सेक थीटा का मान कभी 1/2 हो ही नहीं सकता है। क्लियर है, 1/2 नहीं हो सकता तो 1/3 भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1/3 का मान 0.3 होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, आप सभी हीरो बन जाओगे, धीरे 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 सभी हीरो बन जाओगे। बस छोटी छोटी बातें डेली पकड़ना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो मेरे साथ। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, सेक थीटा का मान आप इतना नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। या मैं इसको रहने देता हूं, आपके करेक्शन के लिए सही रहेगा। तो बस वही बात मैंने कहा कि कॉसेक हो गया या सेक हो गया, शुरू होते हैं 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस ये से ये जाते हैं, यानी इनकी जो वैल्यू है वो नहीं होती है। क्या नहीं होती है? -1 से लेकर 1 तक जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इतनी वैल्यू जो होती है इनके बीच की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 1 और -1 तो होता है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? मतलब ये फंक्शंस थे फाइनली कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब कुछ सर्टेन इक्वेशंस बनते हैं आपके, उन इक्वेशंस में इनकी वैल्यू जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो हमारे पास रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस यहां लिख लो आप। ठीक है, मैक्सिमम कॉपी में अभी आप रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना, अपने जो स्टडी टेबल है, ठीक है, स्टडी टेबल के सामने ये पूरा का पूरा चार्ट लगा लेना। स्टडी टेबल के सामने आप पूरा का पूरा ये चार्ट लगा लेना, साइन, कॉस, टैन, कॉट का। और अभी जो फॉर्मूला लिखाऊंगा, बस आपके स्टडी टेबल के सामने ये 2 चार्ट होने चाहिए, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। ये पहला चार्ट हो गया। और दूसरा चार्ट ये हो गया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैक्सिमम एंड इंक्लूडिंग -1 and 1। -1 and 1 इंक्लूड होगा, वो उसके वैल्यूज में इंक्लूड होंगे। ठीक है, इस बात को समझना, मेरे बात को ध्यान से। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। तो इंक्लूडिंग -1। तो अब यहां बात करते हैं मैक्सिमम एंड, देखो यहां इंक्लूड कौन करेगा मेरे भाई? अगर मैंने यहां पर बोल दिया ना 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी 1 भी इंक्लूडेड है, और -1 से माइनस इन्फिनिटी यानी -1 भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर यहां मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है, -1 से 1 रखा है, इसका मतलब -1 और 1 नहीं है, लेकिन उनके बीच की वैल्यू है। क्लियर हो गया?
चलो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार छोटी सी बात ही देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे इक्वेशंस आए हैं पेपर में, 2017 में भी आए हैं, 18 में भी आए हैं, 19 में भी आए हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शंस कभी कभी आपके जीवन में आ जाते हैं जिनकी आपको मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी होती है और मिनिमम वैल्यू भी बतानी होती है। ठीक है, तो वो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे ना, एक ऑर्डर वे में देखेंगे ताकि हमें समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, हम कंफ्यूज कम होंगे, हमें समझ में ज्यादा आएगा। तो एक बच्चा भी दूर गांव तक बैठा वहीं से वो वैल्यू निकाल सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप समझेंगे चीजों को। जैसे एक हमेशा फेमस क्वेश्चन किताबों में आप देखते होंगे, हर जगह पेपर में देखते होंगे, a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मान लीजिए एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने कह दिया कि मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, सपोज करो a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा, a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक इसका मैक्सिमम हो सकता है, एक इसका मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहाँ दो वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझना बड़े प्यार से तो अच्छा लगेगा आपको। एक इसकी मैक्सिमम यहाँ हो गई और एक इसकी मिनिमम हो गई। तो भैया मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी और मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी वो जरा समझेंगे आप। ठीक है, तो मैक्सिमम देखो बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लगाओ, और मिनिमम की जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस। अब ये चक्कर है क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको पूरा का पूरा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैक्सिमम कहां तक गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मिनिमम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घबराओ मत, डरो मत यार, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर कोई चीज लिखी है बोर्ड पर ना, अगर कोई चीज लिखी है बोर्ड पर, विकास सिंह वोकैस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए विकास सिंह, कल आपने अनाउंसमेंट देखा यूट्यूब पर, हमने अनाउंसमेंट कर दिया था, एक अनाउंसमेंट प्यारा सा पड़ा है 11 मिनट का, आप उसको जरूर देखें, आपको पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि वोकैब की क्लास कब होगी, कब से नहीं होगी और क्या क्या होगा। 11 बजे कल, सॉरी 11 मिनट की एक प्यारी सी अनाउंसमेंट डाली है शाम में, आप जरूर देखें। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ए साइन थीटा की बी कॉस थीटा की। अब इसी ए साइन थीटा की जगह एक काम करते हैं, आप सभी प्यारे स्टूडेंट अपने अपने मन की वैल्यू रख लें। ठीक है, जैसे मैंने सोनी से पूछा, सोनी ए की जगह आप क्या रखना चाहेंगे, सोनी ने कहा सर कुछ नहीं, ए की जगह पे आप 5 रख दो, मेरा फेवरेट नंबर 5 है। ठीक है, तो ये रहा सर 5 साइन थीटा। फिर हमने विकास सिंह से पूछा, चलिए विकास आप बताइए आप क्या नंबर रखना पसंद करेंगे। विकास ने कहा सर फेवरेट नंबर मेरा 7 है, तो आप काम करो 7 कॉस थीटा रख दो। ठीक है, ठीक है, या फेवरेट नंबर मेरा सपोज करो सर 12 है, ठीक है, तो 12 कॉस थीटा आप रख दो सर, लो 12 कॉस थीटा रख दो आप। मतलब सोनी ने कहा सर 5 रख दीजिए, विकास ने कहा बी के जगह पर 12 रख दीजिए। यानी कल के दिन एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब इसकी वैल्यू आप मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो पहले आपको पता होना जरूरी है किसका, साइन का, फिर पता होना जरूरी है किसका, कॉस का। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इन चीजों के बारे में देखेंगे कि अभी साइन का इंडिविजुअल क्या होता है और कॉस का इंडिविजुअल क्या होता है। समझो मेरी बात को। जैसे मैं छोटा सा सिंपल शुरू करता हूं साइन थीटा से, मैं सिंपल शुरू करता हूं साइन थीटा से। ठीक है, कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपने कहा सर 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। अब एक स्टूडेंट वहीं से बैठा है, आप लोग सभी कमेंट में बताओ कि 2 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, अभी 2 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। गुड मॉर्निंग रीमा कुमारी, गुड मॉर्निंग। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई और मिनिमम -1 हो गई। मुझे 2 साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, जल्दी से बताइए। आप सभी को कितना बेहतर तरीके से क्लियर होगा, देखो अभी मजा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, 2 साइन थीटा की वैल्यू बता दो, 2 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। आपने कहा कि सर अगर 1 साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है, मतलब 1 साइन थीटा जो है, 2 साइन थीटा का मतलब क्या होता है सर, 2 साइन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यानी अगर एक की वैल्यू सर ज्यादा से ज्यादा 1 होगी तो दूसरी वाली की भी तो 1 होगी, और दोनों से हमें 1 और 1 मिल जाएंगे, यानी 2 हो जाएगा। तो इस बात को समझिए आप, 2 साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -2 होगा। क्लियर है। कल के दिन में अगर आपको बोलूं कि 3 साइन थीटा का वैल्यू बता दीजिए, चलिए 3 साइन थीटा का वैल्यू बताइए, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि 3 साइन थीटा का मान कितना होगा। 3 साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा। देखो 1 साइन थीटा का मान होता है +1,
2 साइन थीटा का मान 2, तो 3 साइन थीटा का मान कितना होगा जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, 3 साइन थीटा का मान जो होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, और मिनिमम की बात करेंगे, अगर मिनिमम की बात करेंगे यानी कम की बात करेंगे तो -1 1 साइन थीटा के लिए, 2 के लिए -2, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो कल के दिन आपको एग्जामिनर पागल नहीं बना सकता है, गलत नहीं बताएंगे रीमा कुमारी। ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रीमा जी। चलिए अब मान लीजिए कल के दिन मैंने कह दिया 999 साइन थीटा की वैल्यू बताओ, 999 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, तो जल्दी से बताओ कितनी हो जाएगी। 999 साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 999 साइन थीटा, बहुत अच्छे। आपने कहा सर 1 के लिए 1 होता है, 2 के लिए 2 होता है, 3 के लिए 3 होता है, तो 999 के लिए कितना होगा सर 999 जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव में मिनिमम में कितना होगा सर -999 होगा। ठीक है, तो साइन थीटा पे क्लियर हो गया आपको, कोई परेशानी कोई दिक्कत। जितेंद्र बघेल, बालवी राज बहुत अच्छे, आरती जोशी, सुकृति राज, सोनी गोस्वामी बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। अब एक छोटी सी बात समझो, सेम तरीके से कॉस थीटा के समझेंगे हम, कॉस थीटा का मान। ठीक है, तो कॉस थीटा के भी 2 मान होंगे, एक कॉस थीटा का मान जो होगा वो होगा आपको मैक्सिमम और एक होगा आपको मिनिमम। ठीक है, कॉस थीटा का मान जो होगा एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। आपको पता है कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है, देखो 2 चीजें मैं लिख रहा हूं, 2 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। ठीक है, और सपोज करो 998 कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है। बताइए कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है और मिनिमम कितना होता है -1 होता है। ठीक है, तो 2 कॉस थीटा का वैल्यू बता दीजिए कि 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ गए, 2 होगा। और मिनिमम कितना होगा, बहुत अच्छे। ठीक है, मिनिमम कितना होगा -2 होगा। क्लियर है, सभी के आंसर्स आ रहे। 1 कॉस थीटा का मान 1, 2 कॉस थीटा का मान 2, 3 कॉस थीटा का मान 3, 4 कॉस थीटा का मान 4। ठीक है, तो 3 कॉस थीटा का मान कितना होगा 3, और 998 कॉस थीटा का मान कितना होगा 998। ठीक है, कोई परेशानी। ठीक है बहुत अच्छे। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो भैया 1 का -1 होता है, तो 2 का -2 होगा, 3 का कितना होगा -3 होगा, और 998 का कितना होगा -998 होगा। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक समझो, आप लोगों को इतना जरूरी है थोड़ा सा बेसिक समझना। अगर ये बेसिक नहीं समझोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। बहुत अच्छे रीमा कुमारी, मऊ सरकार, आरती जोशी, समझ में आ रहा है ना चीजें, बहुत अच्छी बात है। अब एक छोटी सी बात समझना, अब कल के दिन क्या हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारा लकीर खींचा जा सकता है ऐसे, और तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि एसएससी वाले कभी नहीं चाहते कि नौकरी जो है तुम्हें मिले, वो हमेशा चाहते हैं कि नौकरी उनकी बहू उनके दामाद को मिले। समझ में आ रही हो बात, नौकरी उनकी बहू या उनके दामाद को मिले, बिल्कुल जी। तो अब बस बात समझो यहाँ पर, अगर कल के दिन वो साइन थीटा ना देकर, अगर कल के दिन वो साइन थीटा ना देके या 2 साइन थीटा ना देके वो तुम्हें ऐसे दे दे साइन 2 थीटा, बस मजा तो यही आता है ना जब मैं आपको थोड़ा सा बताकर अब घुमाता हूं। ठीक है, गर्दा उड़ा दो, बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे, अब गर्दा उड़ेगा। ठीक है, अब गर्दा देखो तुम कैसे उड़ेगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू पूछ दे, साइन 3 थीटा का वैल्यू पूछ दे, और साइन 999 थीटा का वैल्यू पूछ दे तुमसे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 साइन 2 थीटा पूछ दे। ठीक है, 4 साइन 999 थीटा पूछ दे। लो भैया अब बताओ तुम। ठीक है, अब बताओ तो मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, और ज्यादा मजा आएगा मुझे ऐसा लगता है। अब देखो वैल्यू कैसे होगी, बिल्कुल भी इस बात को समझना, कॉन्सेप्ट पे जाना, रट्टा पे मत जाना। अगर बबुआ रट्टा पे गए ना तो इस बात को समझ लो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब रट्टा पे क्यों जाओगे और कैसे नहीं जाओगे, समझो मेरी बात को। साइन 2 थीटा का तुम्हें मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है। साइन 3 थीटा का मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है। ठीक है, साइन 999 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम, 2 साइन 2 थीटा, 4 साइन 999 थीटा, मैक्सिमम बता दो, मिनिमम
मिनिमम बता दो, समझे? बहुत अच्छे। अब देखो जरा समझ में, तुम्हें खुद सोचो कि साइन का अगर एक थीटा है तो 1 होगा, तो क्या साइन का 2 थीटा है तो 2 होगा? यही गलती आप करते हो, और बालवीर राज सबसे पहले आपने गलती की है, इसके लिए आपको बधाई हो। 10 रुपए का इनाम आपको बिल्कुल आपके घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप लोगों ने गलती क्या की, आपने ये सोचा अरे एक थीटा के लिए 1 होता है तो 2 थीटा के लिए 2 होगा। अरे भैया मान लो तुम 2 थीटा को फाई के बराबर मान लो, तुम क्या मान लो, सुनो मेरी बात को, कि 2 थीटा जो है वो फाई के बराबर है, सपोज करना, तो साइन का 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन के 2 थीटा को आप क्या साइन फाई नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप साइन के 2 थीटा को आप साइन का फाई लिख सकते हैं, साइन के 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन का फाई लिख सकते हैं। यानी साइन फाई फिर से एक अपने आप में एक थीटा हो गया, और उस थीटा का जो मैक्सिमम मान जाएगा वो 1 जाएगा। हमने आपको क्या सिखाया? आप है ना छोटी सी गलती क्या कर गए, आपने सोचा अरे थीटा का डबल हो गया है। मेरे भाई एक सिंपल प्यारी सी बात समझो, हमने आपको ये कहा ना कि थीटा की वैल्यू दुनिया में चाहे जितनी भी रही होगी, जितनी भी रही होगी, 0 रही होगी, 90 रही होगी, 60 रही होगी, 30 रही होगी, 45 रही होगी, 180, 270, 360, दुनिया की जितनी वैल्यू रही होगी, ठीक है, उसमें साइन की जो सबसे ज्यादा औकात जो है वो 1 तक जाने की है। 1 से 1 दशमलव तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और कॉस की सॉरी उसकी सबसे मिनिमम जो औकात है वो -1 तक की है। तो भैया तुम चाहे थीटा को 2 गुना कर दो, चाहे तुम थीटा को 4 गुना कर दो, जैसे मान लो साइन 90 है, अब साइन 180 भी कर दोगे ना तो भी तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, थीटा उसी के बीच ही रहना है, थीटा कभी नहीं बदल सकता है। आंसर्स बाद में देना, पहले समझो मेरी बात को, मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझो, फिर आंसर्स देखना आप, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि वैल्यू को देखो, 2 साइन थीटा को 2 साइन थीटा कर दोगे तो वैल्यू डबल हो सकती है, लेकिन थीटा के डबल होने से वैल्यू डबल नहीं होती है। थीटा के डबल होने से वैल्यू डबल नहीं होती है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है आप सभी समझ गए हो। तो बस कॉपी में नोट बनाकर लिखो कि थीटा के डबल होने से वैल्यू डबल नहीं होती है। यानी साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, साइन 999 थीटा, सभी का मैक्सिमम जो होगा वो 1 होगा, और मिनिमम जो होगा वो -1 होगा। समझे? थीटा के डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तुम थीटा को जितना मर्जी बढ़ा लो। थीटा की देखो कहने का मतलब क्या है, फिर से समझो, ये तुम्हारा नंबर लाइन है, ठीक है, और ये नंबर लाइन में थीटा की अनेकों वैल्यू रही होंगी। थीटा की वैल्यू -इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक रही होंगी, लेकिन जो साइन की वैल्यू आती है ना वो -1 से 1 के बीच ही आती है, और ये वैल्यूज होते हैं। ना इसके इधर साइन जा सकता है, ना इसके इधर साइन जा सकती है। साइन के लिए दोनों में रोक है, तुम इधर नहीं जा सकते, तुम इधर नहीं जा सकते। अब तुम थीटा की वैल्यू जितनी मर्जी कर लो, उनकी औकात इसके बीच में ही रहने की होती है, यहां से यहां तक की होती है। समझे? तो यहां पर बस यही बात समझ जाओ कि भले तुम साइन को डबल कर दो तो वैल्यू डबल, साइन को 3 गुना कर दो 3 गुना, लेकिन थीटा को तुम जो है कितना गुना भी मर्जी चाहे कर दो, वैल्यू तो उसकी औकात 1 की ही रहती है और -1 की रहती है। अब यहां देखो 2 है और साइन 2 थीटा है। हो गया ना एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन? हो गया कि नहीं हो गया बताओ? पेपर में कल के दिन आ सकता है ना। तो यहां पर आपने कहा साइन चाहे 2 थीटा हो, साइन चाहे 5 थीटा हो, साइन चाहे 1000 थीटा हो, फर्क ही नहीं पड़ता है साइन के कितने थीटे से, सिर्फ उसकी वैल्यू आती है 1। तो इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा की 1 आएगी, बाहर 2 खड़ा है तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा? 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। क्लियर है आपको ये बात? बोलिए जल्दी से, ठीक है। उसी तरीके से साइन का 999 थीटा, क्या फर्क पड़ता है भाई? 999 हो, 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जो औकात है वो तो ज्यादा से ज्यादा 1 तक की है ना, ठीक है। अगर तुम्हारे जैसे 4 लोग आएंगे तो 4 वैल्यू लेके जाएंगे। समझ में आ रही है बात? साइन 999 थीटा जैसे 4 लोग, तो एक से एक वैल्यू मिली, दूसरी से एक वैल्यू मिली, तीसरी से एक वैल्यू मिली, चौथे से एक वैल्यू मिली, ठीक है। तो +4, और मिनिमम की बात करोगे, अगर एक पर्सन 1 लेके जाए, दूसरा भी 1 लेके जाएगा, तीसरा भी 1 लेके जाएगा, चौथा भी 1 लेके जाएगा, तो -4। यानी ये आप एक बार टेबल देखो, आप इस टेबल को समझना है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, या पीडीएफ जो है मैं आज अभी क्लास के बाद टेलीग्राम पर डाल दूंगा विद सॉल्यूशन, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे, और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पीडीएफ पे। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? आरती से ले सोनी, जितेंद्र बघेल, सब नदीम भाई, सभी को क्लियर हो रहा ना? बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी के आंसर्स इसमें आ चुके हैं। तो कल के दिन एग्जामिनर थोड़ा सा फिर से आपको पागल बनाए, और जैसे cos थीटा दे रखा था 2 cos 3 cos 998 cos, कल के दिन वो ऐसा कर दे, देखो बड़े प्यार से, ठीक है।
देखो बड़े प्यार से, समझ में आई बात? ऐसा ट्रक के पीछे लिखा मिलता है ना, देखो मगर प्यार से, ठीक है। cos 999 थीटा, या मान लो cos 998 थीटा मैंने कह दिया, और एक मैंने सिंपल वैल्यू रख दी 5 cos 4 थीटा, ठीक है। तो मुझे जरा पहले का उत्तर बता दो सभी स्टूडेंट्स की, पहले का क्या होगा? अभी सिर्फ पहले का बताएंगे, दूसरे तीसरे का कोई नहीं बताएगा, दूसरे तीसरे का कोई नहीं बताएगा। cos 2 थीटा का मान बताइए, क्या बताना है आपको? एक मैक्सिमम बताना है और एक मिनिमम बताना है, ये दो मान आपको बताने हैं, बताइए। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे हैं। सर cos का चाहे 2 थीटा लिख लो, cos का चाहे 5 थीटा लिख लो, या cos का चाहे 50 थीटा लिख लो, वैल्यू तो सर उसकी उतनी ही होगी, मैक्सिमम 1, और मिनिमम की बात करोगे सर -1। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे थे, आकाश, सोनी, सुकृति, सभी के उत्तर, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से 998 थीटा है, कॉस की सर कितनी भी वैल्यू रख लो हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। हम तो सर जानते हैं बस कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है। देखो बच्चे, पता है क्या करना, कॉस 998 थीटा है, या कॉस 2 थीटा है, या कॉस 4 थीटा है, इस सभी को अपने आप में ही एक थीटा मान लेना है, या फाई के बराबर मान लेना, अल्फा के बराबर, बीटा के बराबर, गामा के बराबर, कुछ भी मान लेना, ठीक है। 5 कॉस 4 थीटा, ये 5 है, इस बात को समझो, ये 5 है, ठीक है। तो 5 cos 4 थीटा, यानी cos 4 थीटा का मान कितना हो गया? 1, उसके बाहर कितना लगा है? 5, यानी वैल्यू जो हो गई वो 5 हो गई, और मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो 5 हो गई। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? बहुत अच्छे से, ऑल राइट, क्लियर है। थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से, बहुत अच्छे, लाइक कर दो एक बार वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, और शेयर तो कर ही देना, ठीक है। तो आपने साइन भी जान लिया, आपने कॉस भी जान लिया। अब अगला जो बारी आता है ना, इन दोनों को जोड़कर बनाने का आता है। जोड़कर बनाने का कहने का मतलब क्या है कि कल के दिन आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि बताओ साइन थीटा जमा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी यहां से दो वैल्यूज पूछे जा सकते हैं, एक वैल्यू इसकी मैक्सिमम हो सकती है, और दूसरी वैल्यू जो हो सकती है वो मिनिमम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वो चाहता है ना, मैंने क्या बोला कि नौकरी कभी आपको ना मिले, वो तो यही चाहता है। तो आपने सोचा अरे भैया बहुत अच्छे, जो एक स्टूडेंट आंसर करेगा वो क्या करेगा, पहले आप लोग आंसर कर ही लो, पहले आप लोग आंसर कर लो। नदीम, सुकृति, आरती, इसका उत्तर बताओ। साइन प्लस कॉस थीटा, मैंने कहा कि x का मान जो है, x का मान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब एक बार जल्दी से बता दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू तुम्हारी जो मर्जी आए वो रख लो, जो भी मर्जी आए वो रख लो, बस मैक्सिमम बता दो और मिनिमम बता दो, ठीक है। बहुत अच्छे, तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। उन्होंने कहा सर देखो आपने सिखाया था साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 जमा 1 जो हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन की जो होती है मिनिमम -1, कॉस की होती है मिनिमम -1, -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का आंसर है, और वो स्टूडेंट हमारे बहुत लोग हैं, सोनी है, आरती है, नदीम है, बालवीर है, जितेंद्र बघेल है, और भी बहुत सारे अभी धीरे धीरे इनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। सुकृति हो गई, निधि कुमारी, रीमा कुमारी, बहुत अच्छे, आकाश कुंडू, सभी इस नक्शे कदम पे चल पड़े हैं कि सर जो हमारा उत्तर होगा मैक्सिमम 2 होगा और मिनिमम -2 होगा, ठीक है। तो बधाई हो आप सभी को, क्योंकि आप सभी के 2.5 नंबर कट चुके हैं, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा शांति से बैठो, अब सीखो, अब ठीक है। 2.5 नंबर कटवाने के बाद अब थोड़ा सीखने का कोशिश करो, ऐसा नहीं होता है। और अभी रीजन देंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है ना गलती आप लोग कहाँ करते हो, ठीक है। अब बड़े प्यार से, बड़े सुकून से बैठो कि तुम्हारी गलती हुई है और कैसे हुई है जरा देखना। हमने क्या कहा था, साइन प्लस कॉस दोनों चाहिए। आपने क्या कहा, आपने कहा देखो, हमने कहा था साइन थीटा तो चाहिए ही चाहिए और कॉस थीटा भी चाहिए, ठीक है। ये x की वैल्यू थी, मेरी x की वैल्यू थी। मैंने आपसे बोला कि भाई तुम कोई भी एक थीटा की वैल्यू रख लो और उस एक थीटा की वैल्यू पे क्या करना, बच्चे हंस रहे, मजे ले रहे, बहुत अच्छी बात है, उस एक थीटा पे तुम उसकी वैल्यू मैक्सिमम बताओ। आपने कहा सर साइन को 1 रख लेते हैं, कॉस को 1 रख लेते हैं, 1 जमा 1 हो जाता है 2। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, सिंपल सा बात है कि साइन आपका 1 कब आता है? आपने बचपन में पढ़ा है ना, साइन थीटा आपका 1 कब आता है? जब आपका थीटा का मान 90 होता है। अच्छे से समझिएगा, साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा का मान 90 होता है। और कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा का मान जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यहां भैया थीटा तुम 90 रख सकते हो, यहां थीटा तुम 0 रख लोगे, ऐसा संभव है? हैं? ऐसा संभव है कि आपने साइन थीटा भी लिखा,
ठीक है, और cos थीटा भी रखा। आपने कहा सर ये वाला थीटा जो है वो 90 के लिए आप समझ जाओ और ये वाला थीटा जो है वो 0 के लिए। पागल समझ रखे हो मुझे? ये बताओ पहले, अगर सवाल में तुम्हारा ऐसा दिया होता साइन थीटा प्लस कॉस फाई दिया होता सपोज करो, तो भाई मैं मान सकता था कि ये थीटा तुम्हारा कुछ और होता और ये फाई तुम्हारा कुछ और होता। एक ही थीटा दोनों के साथ लगे हुए हैं, तो तुम कैसे अलग अलग वैल्यू उनको दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। ठीक है, हाँ जी बालवीर राज, बहुत अच्छी बात है। तो अभी नहीं होगा। तो अब इस बात को समझो, समझ में आया? इसमें देखो फर्क समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यहाँ दोनों थीटा सेम है, अगर थीटा सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम होगी, लेकिन थीटा और फाई हो गए तो उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो आपने जो गलती की थी वो यहाँ पर ये गलती की थी कि इसको 90 मान लिया था और इसको 0 मान लिया था, और 1 + 1 आपने उत्तर 2 दे दिया था। ठीक है, कि साइन की अगर इतनी होती है कॉस की इतनी होती है तो साइन प्लस कॉस की इतनी होगी। अब आपको समझना है कि ऐसी वैल्यू क्यों नहीं होती है, या साइन प्लस कॉस की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है। अब समझेंगे ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्या होगी, तो मैं आपको इतना नहीं बोलूंगा कि इतने की वैल्यू रखो या 45 रखो, थीटा बराबर 45 रखो तो मिनिमम आएगा, या थीटा बराबर 45 रख के माइनस कर दो तो मिनिमम आ जाएगा और प्लस कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगा। देखो जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जनरली कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि एक ऐसी वैल्यू जिस पर ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं ना, हम उनको रखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी वैल्यू जिस पर ये दोनों के दोनों बराबर होंगे हम उस पर रखेंगे। अब आपको पता है कि साइन और कॉस जो होते हैं वो बराबर किस पर होते हैं, 45 पर होते हैं। तो थीटा का मान अगर आप 45 रखेंगे ना, थीटा का मान अगर आप 45 रखेंगे तो साइन थीटा जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, कॉस थीटा का मान जो हो जाएगा वो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और 2/√2 जो होगा वो वैल्यू √2 के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -√2 होगी। ये कब हुआ? जब थीटा बराबर 45 हुआ। अब भाई हर सवाल में तो वैल्यू नहीं रख सकते ना आप लोग, मेरी बात को समझना। हर सवाल में तो आप वैल्यू नहीं रख सकते। जनरली होता क्या है ना कि जब हम थीटा का मान रखते हैं तो एक चीज बहुत बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब अगर थीटा आप 90 रखिए इस केस में, तो साइन 90 जो होगा वो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 रखो तो एक 0 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। यानी एक बड़ा हो रहा है दूसरा छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है तो दूसरा छोटा हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दोनों को बराबर करके हम उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब इस बात को समझो यहाँ पर कि आपने चलो वैल्यू बता दी, लेकिन क्या हर क्वेश्चन में एग्जाम में आप वैल्यू बताओगे? आप हर क्वेश्चन में वैल्यू तो नहीं बता सकते, हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इसको हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। इसको हम एक क्या बना लेते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं। समझे मेरी बात को? और हम ऐसा बोल देते हैं कि साइन थीटा तुम्हारे पहले ए था, ठीक है, और कॉस थीटा तुम्हारे पहले बी था। ठीक है, साइन थीटा के पहले हम ए वैल्यू मान ले रहे हैं, कॉस थीटा के पहले हम बी वैल्यू मान ले रहे हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी √a² प्लस b²। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a² प्लस b² और -√। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाया था, a sin थीटा का मतलब ये भी अपने आप में एक साइन थीटा है। ठीक है, और साइन इंटू साइन sin² थीटा, कॉस इंटू कॉस cos² थीटा बराबर होते हैं 1 के, उस तरीके से पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a² प्लस b², a² माइनस b², सॉरी a² प्लस b² का माइनस। यही चीज मैं आपको शुरू में पढ़ा रहा था कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं। देखो यहाँ चीज मैंने लिखा था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a² प्लस b² होगी, और a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो a² प्लस b², बस उसमें माइनस लगा दो साइन में। ठीक है सर जी, एसएससी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, आपके पढ़ाए हुए में से सब है 25 में 25 आएंगे। बिल्कुल भाई, देखो यार बिल्कुल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ना वहीं कि सोनी से मैंने वैल्यू पूछी तो सोनी ने कहा सर एक जगह 5 रख लीजिए, तो 5 साइन थीटा हो गया। नदीम से हमने पूछा नदीम बताओ क्या रखे, तो बी की जगह उन्होंने कहा सर 12 रख लीजिए, तो 12 कॉस थीटा हो गया। अब यहां से एग्जामिनर आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्सिमम बता दो और मिनिमम बता दो, किसकी वैल्यू बता दो। आप सभी स्टूडेंट वहीं बैठे बताओ 5 साइन थीटा और 12 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी।
5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप वहीं से बैठे बैठे बताइए। ठीक है, आराम से। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप उत्तर बता पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सर मैक्सिमम वैल्यू, बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। आपने कहा सर मैक्सिमम का मतलब बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम बोले तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लगाएगा ही अपन, लेकिन माइनस लगा देगा इसके पीछे। ठीक है, क्यों भैया, ये तुम्हारा पाइथागोरस है, समझे ना। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सर 5 12 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है अपन को, तो सर ट्रिपलेट पता है कि 5 12 मिलकर कितना बनाते हैं, 13 बनाते हैं। ठीक है, और अगर सर ये 13 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा सर, -13। लो हमारा उत्तर आ चुका है सर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बताओ जल्दी से। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 13 के स्क्वायर के। स्क्वायर से रूट खत्म, 13 आ जाएगा तुम्हारा, और प्लस 13 मैक्सिमम है तो मिनिमम कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो चलो दूसरे बात पे एक और क्वेश्चन हमने इसी बात पर पूछ दिया। ठीक है, कि बता दो जल्दी से 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा कि तुम्हारी दो वैल्यू फिर से आएगी, एक आएगा तुम्हारा मैक्सिमम और दूसरा आएगा तुम्हारा मिनिमम। अब बच्चे वैल्यू बता दो 7 24 की, 7 24 की वैल्यू बता दो जल्दी से। ठीक है, 7 24 की वैल्यू बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ चुके हैं, सभी ने सही उत्तर दिया है मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, देखेंगे। देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया करो। चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो। टेलीग्राम पर आप किसी ग्रुप के साथ अगर जुड़े हैं, अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, कोई भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वीडियो को कम से कम उस ग्रुप में शेयर किया करिए। ठीक है, फेसबुक पे शेयर किया करिए, व्हाट्सएप पे शेयर किया करिए। अगर मैं चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो कंटेंट रुकना नहीं चाहिए। ये कंटेंट बहुत दूर तक जाना चाहिए, शेयरिंग होता रहना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे हिम्मत मिलेगा पढ़ाने को, और उतने ज्यादा देर तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा पढ़ाने के लिए, आपके लिए। समझ में आई बात। बाले भाई, दुनिया में बहुत मटेरियल है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, मैं मानता हूँ, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल दिए हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर इतना मटेरियल देने के बाद भी अगर आप मैक्सिमम मिनिमम आज तक नहीं सीखे, और पहली क्लास में अगर आप सीख चुके हो, तो भाई कुछ तो बेहतर है ना, समझो। तो इस बेहतर चीज को क्या उसको खत्म करना चाहोगे आप, या उसको ग्रो कराना चाहोगे। ठीक है, तो हर जगह शेयर किया करो यार, हर जगह लोगों तक पहुंचाया करो, इस वीडियो को पहुंचाया करो। ठीक है, शेयर किया करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। समझ में आ रही है बात। चलो, तो 7 24 देखा आपने, और आपने कहा सर हम आप ही वाला ट्रिक लगाएंगे क्योंकि हमें भी आप ही की तरह 200 में 200 चाहिए। तो आपने कहा सर 7 24 मिलकर ट्रिपलेट जो बनाता है वो बनाता है 25। तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस 25 हो गया, और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -25 हो गया। क्लियर है, बोलो जल्दी से। ठीक है, तो 7 24 कितना हो गया, +25 -25। तो अब इस वाले टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये देखो पहला टाइप हो गया तुम्हारा कवर। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा तुम्हारा हो चुका है कवर। अब इसमें आता है दूसरा नंबर पॉइंट, एक हमारे वाल्मीकि जी ऐड करके चले गए, मतलब दूसरा पॉइंट जो है वो हम ऐड कर रहे हैं, सपोज करो। अब दूसरा पॉइंट जो तुमसे एग्जामिनर पूछता है वो क्या पूछता है, ए साइन स्क्वायर थीटा। अब ए रहेगा तुम्हारा, लेकिन साइन थीटा की जगह नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बी जो होगा, बी रहेगा अपने जगह पर, कॉस के जगह तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से यहां से इसकी दो वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पहला वाला जो होगा वो मैक्सिमम होगा और दूसरा वाला जो होगा तुम्हारा मिनिमम होगा। ठीक है, ये दो बड़े प्यारे प्यारे वैल्यूज आ गए। तो भैया मैक्सिमम के लिए क्या वैल्यू बताओगे और मिनिमम के लिए क्या वैल्यू बताओगे, अब जरा देखो। ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या बताओगे, मिनिमम के लिए क्या बताओगे। अब मैं आपको बताता हूं, इस कंडीशन में एक चीज दिया गया है। इस कंडीशन में एक चीज है कि अगर मान लो ए साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, बी से बड़ी है। ठीक है, ये इसके साथ एक कंडीशन दिया हुआ है, या ऐसे बोल लो आप कि ये गिवन दिया हुआ है कि ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है बी से। अब मैं गिवन का मतलब क्या होता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए होगी और जो मिनिमम होगी वो बी होगी। अब आप लोग बोलोगे ये क्या लिख दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझना आप, तो बिल्कुल समझ में आएगा, डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, समझने की बात यह है कि कल के दिन मैं आपको ऐसा बोल दूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या ऐसे लिख लो 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। कौन कौन से वैल्यूज होंगे, दो मैक्सिमम, एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर कर पाएंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, उत्तर दीजिए
क्या उत्तर देना है आपको, 20 साइन स्क्वायर थीटा और 7 कॉस स्क्वायर थीटा की एक तो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर हो गया तो बताओ। तो 20 साइन स्क्वायर थीटा और 7 कॉस स्क्वायर थीटा की आपको क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। आपने कहा सर देखो एक काम करते हैं, फिर से अपना पुराना वाला रूल लगाते हैं, थीटा बराबर 45 रखते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम लेते आएंगे, क्योंकि आपने कहा है, क्या कहा है कि हम थीटा बराबर 45 उत्तर बता सकते हैं। हमने कहा देखो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना तुम क्यों कैलकुलेट करने जाओगे, ये जिस आइडेंटिटी पर बेस्ड है मैं वही आइडेंटिटी तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। क्या आप 20 साइन स्क्वायर को 14, ठीक है, क्या आप 20 साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए, ठीक है, और 7 कॉस स्क्वायर को आप 7 कॉस स्क्वायर ही लिखें, ठीक है। तो अब जरा ये देखो, ये तुम्हारा बदल गया है, किसमें बदल गया है, 13 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 7 को अगर दोनों जगह कॉमन ले लेते हो, अगर 7 को दोनों जगह कॉमन ले लेते हो तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 होती है, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू 7। यानी अब तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है या मिनिमम वैल्यू बतानी है। एक बच्चा भी दूर गांव तक बैठा चिल्लाएगा एक ही बात कि सर देखो बात ऐसी है, ठीक है। अब आपको एक बात सीखनी पड़ेगी, उसके पहले आपको एक छोटी सी बात जाननी पड़ेगी। देखो साइन थीटा का आपने सीखा था ना, साइन थीटा का, तो साइन थीटा के आपने सीखे थे मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, आपने सीखा था ना। एक छोटी सी बात बताऊंगा, बस उस बात को ध्यान रखना, फिर तुम्हारा और क्लियर हो गया, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, फिर क्लियर है। साइन थीटा की अगर मैक्सिमम 1 है तो मिनिमम -1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करूं तो क्या होगा, पहले ये कमेंट में बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा मैं कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मुझे इसका आंसर चाहिए, बताइए। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने कहा सर, ठीक है, नहीं पता, कुछ हो के गलत आ रहे हैं, ठीक है, सही किसी का नहीं आया। आपने कहा सर साइन थीटा का अगर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है, बोलो। यानी अगर 1 इंटू 1 रखेंगे तो सर 1 आ जाएगा, ठीक है। और मिनिमम की सर आप बात कर रहे हो ना, तो मिनिमम का मतलब -1 रखें और -1 रखे, -1 इंटू -1 कितना होता है सर, +1 हो जाएगा। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैक्सिमम भी 1 हो और मिनिमम भी 1 हो, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपने जो तरीका ऐसा सोचा है, ये तरीका आपने जो सोचा है वो गलत सोचा है। ऐसा आप सोचेंगे ही नहीं कि यार साइन स्क्वायर का मतलब, जैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता था, 2 साइन थीटा का मतलब क्या होता था कि साइन को साइन के साथ जोड़ दिया, तो साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइन इंटू साइन। ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसी सोच मत रखना। हर वो गलती जहां तुम करोगे वहां मैं बता रहा हूं, ठीक है। यार थीटा जो है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं ना, जो इनकी वैल्यूज आती हैं मैक्सिमम और मिनिमम, ये इस वजह से नहीं आती कि उनको तुम जोड़ दो तो वैल्यू आ जाएगी, उनको तुम गुना कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू आती हैं अपने थीटा के अकॉर्डिंग आती हैं। अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए कि आप वहां बालवीर जी बैठे हुए हैं, मैंने पूछा बालवीर जी कि आप किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, तो आपने कहा सपोज करिए सर आप मुझे साइन का स्क्वायर दे रहे हो ना, और किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो सर पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है, नेगेटिव तो कम ही नहीं आता, यानी सर हम इसको ज्यादा से ज्यादा 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हमने कहा कि चलो आप इसको मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर देखो मिनिमम का तो मतलब ऐसा हो गया यहाँ पर कंडीशन कि मिनिमम में तो ये माइनस जा ही नहीं सकता है। मैंने पूछा माइनस क्यों नहीं जा सकता है, तो आपने कहा सर अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 का स्क्वायर कर दूंगा तो सर वो +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस की कोई भी संख्या लूंगा ना मैं सर, तो वो क्या हो जाएगा, देखो कहने का मतलब अगर ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में ये 0 है, यहाँ तुम्हारा -1 है, यहाँ तुम्हारा +1 है, तुम इसके बीच की कोई वैल्यू लोगे ना तो वो तुम्हारा क्या कर देगा, यहाँ पर इसके बीच की तुम यहाँ से कोई वैल्यू ले लो, उसको तुम्हें वो प्लस बना देगा। तो बेहतर होगा कि तुम कम से कम 0 ले लो, तो जो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होगी, सबसे कम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। समझ रहे हो,
जीरो से मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती है, जीरो से और कम वैल्यू नहीं हो सकती है, फिर जितनी वैल्यूज बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी। यानी जब भी तुम्हारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर होता है, समझे मेरी बात को, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर समझ लो, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ये आप अलजेब्रा में भी पढ़ोगे कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बताना है। आप कहोगे सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का जो मिनिमम, जो सबसे कम वैल्यू होता है सर वो जीरो होता है, -1 तो हो ही नहीं सकता। सर माइनस कैसे आ सकता है जब हमें स्क्वायर करना है? तो क्लियर हो गया, 1 एंड 0 1 एंड 0, बहुत अच्छी बात है। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां मुझे बताइए कि अगर कल के दिन मैं यहां साइन क्यूब कर दूं कि साइन क्यूब थीटा की बता दो वैल्यू, तो साइन क्यूब थीटा में आपने कहा सर मैक्सिमम हम 1 तक जाएंगे, लेकिन मिनिमम चूंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है सर, -1 तक जा सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि साइन के जितने इवन पावर होंगे, 2 4 6 8 10 12 14, उन सब में 1 0 1 0 1 0 होगा साइन का पावर। अब जैसे अगला आ गया, सपोज करो, ठीक है, अगला आ गया साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा। तो साइन के पावर 4 थीटा का मतलब क्या हो गया कि फिर इसकी मैक्सिमम जो होगी वो 1 तक जाएगी, और मिनिमम कितनी होगी बच्चों, 0 तक जाएगी। क्लियर है दोस्त मेरे, सभी को क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे। तो यानी जितने इवन वैल्यूज होंगे, आप ऐसे समझ लो, इवन वैल्यूज के लिए जो वैल्यू जाएगी, ठीक है, वो 1 और 0 होगी मैक्सिमम, और जितने ऑड पावर होंगे, जितने ऑड पावर होंगे उनकी वैल्यू -1 और 1 हो जाएगी। साइन का पावर अगर इवन है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, मैं ऐसे समझा देता हूं, ठीक है, साइन का पावर अगर इवन है तो जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा, ठीक है, और वहीं साइन का पावर अगर ऑड है तो मैक्सिमम होगा 1 और मिनिमम होगा -1। क्लियर हो गया? अगर ये चीज साइन में लग रही है तो मेरे दोस्त ये चीज कॉस में भी लगेगी। बोलो जल्दी से, लगेगी या नहीं लगेगी? यानी कल के दिन एक छोटी सी बात अगर मैं ये बोल दूं कि कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, इसकी मैक्सिमम बताओ और इसकी मिनिमम बताओ। आपने कहा सर कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉस का मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। यहाँ सर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, और स्क्वायर के केस में जो सबसे कम होता है वो 0 होता है। फिर कॉस क्यूब थीटा सर 1 होगा और -1 होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हो फिर से कि कॉस का अगर हम इवन थीटा रखें, कॉस का पावर अगर हम इवन रखें तो मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, और वहीं कॉस का पावर अगर हम ऑड रखें, ऑड थीटा रखे, तो मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर पढ़ोगे ना तो जिंदगी में कभी नाकामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी चैप्टर को बस एक बार पढ़ना होता है, लेकिन तरीके से पढ़ना होता है। आप लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है, आज इसका कोर्स खरीदेंगे, कल उसका कोर्स खरीदेंगे, आज इसकी किताब लगाएंगे, परसों उसकी किताब लगाएंगे। अरे यार यहाँ इस चैनल पे थोड़े पूरे वीडियो में 4 सवाल तुम्हें अच्छे मिले, उस 4 सवाल के लिए तुमने अपने 1 घंटे खराब कर दिए। यार एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना। कल एक स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास, उसने कहा सर मैं क्या करती हूँ कि 3-4 अलग अलग चैनल्स को फॉलो करती हूँ, ठीक है, और वहां पर सर जो वो सवाल कराते हैं ना उन सवालों को मैं करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा बन जाते हैं? नहीं सर बनते नहीं है, लेकिन सभी सवालों को याद जरूर कर लेती हूँ ताकि आगे से आए। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मैं 1000 सवाल आपको दूं तो 1000 सवाल आप याद करोगे? तो नहीं सर। अरे भाई जाहिर सी बात है, आप लोग पेपर देने जाते हो, सीएचएसएल का पेपर देने जाते हो, सीजीएल का पेपर देने जाते हो, एक भी सवाल कोई ऐसा होता है जो जिंदगी में पहले आपने कभी पढ़ रखा हो, हूबहू बहू वहीं पेपर में आ गया विथ डेटा, सेम डेटा? नहीं होता ना। तो जब पेपर में वो सवाल आते नहीं है हूबहू बहू विथ डेटा, तो आप ऐसा क्यों अपना माइंडसेट लेके चल रहे हो कि नहीं हमें तो सारे कवर कर लेने हैं? काम करना है, अगर सच्चाई में काम करना है, एक एस्पिरेंट को काम करना है तो कॉन्सेप्ट के ऊपर करो। अगर एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं 1000 सवाल सेट कर दूं, सभी सवाल तुम्हें याद हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि अब मैं यहां पर कॉस का पावर 999 कर दूं कल के दिन, बोलो, और मैंने तुमसे पेपर में पूछ लिया कॉस का पावर 999 थीटा कितना होगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने कहा सर ऑड 999 क्या है, ऑड है, और ऑड के लिए जो मैक्सिमम जाता है 1 जाता है, मिनिमम जाता है -1। तो यार 999 के लिए तुम अलग से याद करोगे, 9999 के लिए अलग से याद करोगे, या तुम जो काम करोगे वो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे? ये बताओ। ठीक है,
कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया करो। एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है। ठीक है, तो बस अब लास्ट था यहाँ पर, ये चीजें मैंने बताई, साइन हो गया, कॉस हो गया। तो उसी तरीके से खुद सोचो कि साइन स्क्वायर भी दिया हुआ है, कॉस का स्क्वायर भी दिया हुआ है, साइन का स्क्वायर भी दिया, कॉस का स्क्वायर भी दिया है, जिसको हमने फिर तोड़ा, किसमें तोड़ा, 13 साइन स्क्वायर प्लस साइन। देखो ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हमने तोड़ा था 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इसमें जब तोड़ा तो आपने कहा कि सर 13 है 7 है, ये 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब खुद बता दो 13 साइन स्क्वायर थीटा में क्या लगा है, साइन स्क्वायर थीटा लगा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अगर तुम इस पूरे इक्वेशन का दो वैल्यू चाहते हो, एक चाहते हो कि तुम्हें मैक्सिमम मिले और दूसरा चाहते हो कि तुम मिनिमम मिले, तो मुझे खुद बता दो कि अगर तुम मैक्सिमम चाहते हो यानी तुम इसको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और साइन स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा करने का मतलब क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू देखो जरा, तुम्हें अभी पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है 0, यानी 13 को 1 से गुना करो, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और मिनिमम रखोगे तो माइनस तो हो नहीं सकता है, यानी ये 0 हो जाएगा, तो मिनिमम कितना बचेगा 7। बस अगर आप सीधा शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, सीधा शॉर्ट ट्रिक में आ जाए, तो हम आपको वहीं पढ़ा रहे थे कि साइन के साथ जो संख्या लगी है और कॉस के साथ जो संख्या लगी है, बस आप इसमें ये देख लो कि बड़ा कौन है, आप इसमें ये देख लो बड़ा कौन है। जब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो बड़े वाले का मान लगा देना, और जब मिनिमम पूछेगा तो छोटे वाले का मान लगा देना। लो भाई तुम्हारा उत्तर आ चुका है। ठीक है, जब मैक्सिमम पूछेगा तो तुम्हें किसका मान लगा देना है, बड़े वाले का लगा देना है। ठीक है, और मिनिमम पूछेगा तो तुम्हें छोटे वाले का। तुम ऐसा भी लिख लो कि ये बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा वैल्यू, और ये कौन सा वैल्यू है, छोटा वैल्यू। तो कल के दिन पेपर में आए थे तुम्हारे 5 सवाल, ठीक है, और पेपर में कौन कौन से सवाल आए थे वो देख लो। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जल्दी से बताओ मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। पहले इसका वैल्यू बताओ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा आपको, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे, क्वेश्चन है 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बताइए, उत्तर बताइए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उत्तर बताइए। सभी स्टूडेंट का उत्तर आना चाहिए, गलती किसी की नहीं होनी चाहिए। उत्तर बताइए। 14 4 सर, मैक्सिमम जो होगा बड़ा वाला होगा, मैक्सिमम 14 हो गया, और मिनिमम जो होगा सर छोटा वाला होगा। बहुत अच्छे। तो दूसरा सवाल जो आपके पेपर में आया हुआ था वो बता दीजिए मुझे। दूसरा सवाल आया था 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है, इसकी मैक्सिमम बतानी है और मिनिमम बतानी है। ठीक है, तो मैक्सिमम बताइए और मिनिमम बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। 14 4 14 4 14 4। बहुत अच्छे, सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छे। 2 साइन स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा की बताओ वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपने कहा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 5 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। तो आपने कहा सर कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये है सर जो बड़ा दिख रहा होगा। बड़ा कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो मैक्सिमम 5 हो गया और मिनिमम जो हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, अब पेपर में एक और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्या था 9999, ठीक है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 101 कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू बताओ कि मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। बताने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 9999, और मिनिमम जो होगी वो 101 होगी। तो देखो दो टाइप मैंने आपको पढ़ाया अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से पढ़ाए हैं वो भी देख लो। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला टाइप मैंने आपको ये पढ़ाया, ए साइन प्लस बी कॉस। ठीक है, जब कोई पावर ना अटैच हो मेरे दोस्त, देखना यहाँ साइन है और यहाँ साइन स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना जो आप लोग अक्सर होते हो। मैं आपको एक एजुकेटर की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिंपल एक एस्पिरेंट की तरह बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप गलती कहाँ कहाँ कर सकते हो, आपको जो गलती होती है वो कहाँ होती है। अगर मैं होता, मैं जाहिर सी बात है कंफ्यूजन रहता मेरे मन में, मेरे एग्जाम में कंफ्यूजन रहता, पेपर में मेरे से कंफ्यूजन रहता, यार साइन भी था साइन स्क्वायर भी था, अब इसमें वैल्यू किसकी होगी। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, तुम ऐसे
समझ लेना, तुम ऐसे समझ लेना कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना दिए। समझ लो कि ये जो 1 वाली आइडेंटिटी होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं, यानी इनकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ कोई एक संख्या के बराबर होगी, ऐसे रूट वूट नहीं लगी होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? और इसको तुम कंपेयर कर लेना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के उस आइडेंटिटी से जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जो है अगर तुम्हारा मान लो 1 के बराबर है या मान लो p के बराबर है, तो तुमने कहा था सर p से डिवाइड कर देंगे तो a अपॉन p b अपॉन p बराबर कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। समझ में आई बात? तो साइन थीटा का मान a अपॉन p हो जाता था, कॉस थीटा का मान b अपॉन p हो जाता था, या यहाँ पर जो है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता था, उसको तुम डिवाइड कर देते थे। तो बस वही बात तुम्हें समझनी यहाँ पर कि जब पावर सिंगल सिंगल होगा, जब पावर सिंगल सिंगल होगा तो जो वैल्यू आएगी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। और जब पावर होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो जो वैल्यू होगी वो होगी। अभी ये 2 आइडेंटिटी है, तुम्हारे 4 और आइडेंटिटी रहते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। आपको सभी चीजें रिवाइज करनी है, साइन थीटा की वैल्यू रिवाइज करनी है, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा की करनी है, 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 5 साइन थीटा 10 साइन थीटा की करनी है। फिर उसी तरीके से कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, फिर कॉस 2 थीटा कॉस 5 थीटा कॉस, मतलब ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको अभी टेलीग्राम पर डालूंगा, ठीक है। और अभी तुरंत मिलेगा आपको मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, रैंकर्स गुरुकुल लाइव पे, दोनों टेलीग्राम से आप पीडीएफ को पिकअप करना, आप उसको रिवाइज करना आज पूरे के दिन, ताकि कल की क्लास आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो जो बाकी टाइप्स हैं वो कल की क्लास में हम खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। होप कि क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो आप उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है भाई। चलो, एप्लीकेशन पर ये 11 बजे से क्लास है, तो 11 बजे से क्लास अभी सभी लाइव रहना, और शाम को 7 बजे CHSL की क्लास है, ठीक। चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, ठीक है, आपके पेपर्स के लिए। लव यू ऑल। और एक और छोटी सी बात है कि वीडियो कैसा लगा ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट में करके बताओ सर ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा था, या इन चीज़ों को ऐसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो वो एक वैल्यूएबल सजेशन की भी ज़रूरत रहेगी आपकी, तो कमेंट बॉक्स में आप गाइड करो, ठीक है, ताकि बाकी जो व्यूअर्स आते हैं जब वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता चल सके कि हाँ यार सच में ऐसा हुआ है, इस क्लास में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो पहले कमेंट देखते हैं फिर वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट भी किया करो।